नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने की पहाड़ी से धीरे धीरे सूर्य का उदय इस वक्त हो रहा है और इससे स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश, सोलन सहित हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने वाला है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में तो पिछले करीब 3-4 महीनों से मौसम देखें तो साफ ही है, क्योंकि जो ड्राई स्पेल प्रदेश में चला हुआ है वो लगातार लंबा होता जा रहा है। करीब 1.5 महीने का ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, जब बारिश की एक भी बूंद प्रदेश में की धरा पर, देवभूमि की धरा पर अभी तक नहीं गिरी है। ट्रेन शिमला की ओर इस वक्त यहाँ से जा रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं ट्रेन की। ट्रेन भी अब आजकल खाली है, क्योंकि पर्यटक बड़ी कम संख्या में हिमाचल शिमला की ओर विशेषकर जा रहे हैं। हालांकि कुछ एक पर्यटक ट्रेन में दिखाई जरूर दे रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ। जिस तरह से कल शिमला के ऊपरी क्षेत्रों पर हिमपात हुआ है, तो उससे पर्यटकों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें शिमला में बर्फ देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़े समय से बर्फ का इंतजार हो रहा है और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल भी प्रभावित होने वाली है और हो ही गई है। करीब यदि हम बर्फ की बात करें, जो शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या फिर जो प्रदेश के ऊंचाई वाली जो ऊंची चोटियां जहां पर हिमपात हुआ है, तो उनमें है प्रमुख चांशल घाटी शिमला जिला की, डोडरा कवार, नारकंडा, हाटू पीक, खड़ा पत्थर, टिकराल वैली, तांगलू, जांखलिक और चूड़धार की चोटियों पर के साथ साथ धौलाधार की जो हमारी श्रृंखला है, वहां पर हल्का हिमपात जरूर हुआ है और कहीं कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी जरूर हुई है। ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और मौसम विभाग की माने तो अब प्रदेश में करीब 23 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। यानी अब जो बारिश या हिमपात की जो संभावना बनी है, वो अब करीब 23 तारीख तक उम्मीद कम है। उसके बाद हो सकता है कि मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिले। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार इस सदी का सबसे भयंकर सूखा पड़ रहा है और ओवरऑल आंकड़े देखें तो प्रदेश में इस बार जो सूखे से 50 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है और 50 साल का सबसे बड़ा भयंकर सूखा इसे करार दिया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में इस साल 17 दिनों से प्रदेश के अंदर आज 18वां दिन है, एक भी बूंद नहीं बरसी हुई है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल थोड़ा हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन मैदानी क्षेत्र और निचले क्षेत्रों में अभी भी हिमाचल प्रदेश के बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। और स्थिति है कि मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो 1974 के बाद बीते 50 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जनवरी का जो पहला पखवाड़ा है वो बिना बारिश के ही निकल जाए। तो इस बार हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। प्रदेश के सभी जिलों में 100% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। नवंबर और दिसंबर में नॉर्मल से करीब 85% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और आप देख रहे हैं कि जो पर्यटक शिमला की ओर गए थे बर्फ देखने, वो अब वापस लौट रहे हैं। इस तरह की स्थिति अब हिमाचल प्रदेश में बनती जा रही है और इस बार का ड्राई स्पेल लगभग 1.5 महीने का लंबा खींच चुका है। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 4 दिसंबर के आसपास हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश की कुछ बूंदें गिरी थी, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं हुई है। चिलिंग आवर्स इस वक्त पूरे न होने की वजह से सेब के बगीचों पर संकट मंडराने लगा है और खेतीबाड़ी, टूरिज्म इंडस्ट्री सभी प्रभावित हो चुकी है। बागवानों को इस बार चिलिंग जो ओवर्स होते हैं उसका भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे सेब की फसल प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में स्थिति ये होगी कि 500-5500 करोड़ रुपए का जो सेब का कारोबार हिमाचल प्रदेश में होता है, वो इस वक्त खतरे में पड़ा हुआ है। सेब की फ्लोरिंग वगैरह के लिए तापमान 7 डिग्री से कम होना चाहिए, लेकिन इस बार चिलिंग और पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सेब बेल्ट में वाले इलाकों में ज्यादातर औसत तापमान 10 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। ये स्थिति बन गई है कि यदि हम अधिकतम तापमान की करें, और इस वजह से बगीचों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बागवान ना तो खाद डाल पा रहे हैं, ना प्रूनिंग या तौलिया बनाने का काम पूरा हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान इस वक्त प्रदेश में उठाना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल
अभी 23 जनवरी तक बारिश की कोई उम्मीद इस बार नहीं है। लगातार मौसम विभाग की ओर से इस तरह की जानकारी मौसम को लेकर लग आ रही है कि 3 साल बाद जनवरी में फिर सूखे के बने हैं आसार, क्योंकि 3 साल पहले भी इस तरह की स्थिति थी कि 2021 में शिमला मनाली डलहौजी में बर्फबारी नहीं हुई थी और 2023 में नामात्र की बर्फबारी इस दौरान हुई थी। लेकिन पिछले 24 सालों में 15 बार बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं कि 10 सेंटीमीटर से कम बर्फबारी राजधानी में शिमला में हुई है। महेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि दर्शकों के कमेंट भी हमें आ रहे हैं तो उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कश्यप पंवर जी का स्वागत है। महेश ठाकुर जी का स्वागत है। और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में मौसम बिल्कुल साफ है और पिछले कल कोई बारिश करसोग में नहीं हुई है। राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और आनी में भी कुछ नहीं हुआ है, आनी की वो जानकारी दे रहे हैं। पवन एटलस जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय माँ भारती वंदे मातरम। किशोरी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। -3.6 डिग्री इन बागा चनौगी का वो तापमान बता रहे हैं कि कितनी ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। और बीरू ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं। राम जी। अंकित कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। नरोत्तम राम जी का स्वागत है। सुरेश डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राकेश कुमार जी का स्वागत है। और विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं कि मार्च से पहले बारिश नहीं होनी है, अब गर्मियों में पानी की 100% कमी झेलनी पड़ेगी। विनोद कुल जी का तो ओर से भविष्यवाणी भी की गई है और इस तरह का मौसम जो बना है तो उनका आंकलन कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। ओम प्रकाश चौहान जी लाना चेता से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। एस बोरवान जी का स्वागत है। पवन रावटा जी का स्वागत है। और संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो स्वागत है। और अश्विनी चौहान जी बता रहे हैं कि 2 इंच बर्फबारी हुई है रोडू में, रोडू के रतन नाड़ी में 2 इंच बारिश। और सिद्धार्थ नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। केशव राम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं और आशा जी हमीरपुर की जानकारी भी देते हैं। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि बारिश कब होगी सर। बारिश की तो फिलहाल अभी संभावना नजर नहीं आ रही है और इस महीने के अंत में कुछ मौसम विभाग की ओर से ऐसी जानकारी है कि दी जा रही है कि शायद कोई पश्चिम विक्षोभ उस दौरान फिर से एक सक्रिय हो। दठाल राकेश राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रतन सिंह जी का स्वागत हम करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। दिलेल सिंह जी हमारे साथ बलदौड़ा मंडी से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विनय कुमार जी 17 जनवरी तक बिना बारिश के निकल गए जी, बिल्कुल सही बात है। मौसम इस वक्त इस तरह का बना हुआ है। और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विक्की जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और 4 इंच बारिश हुई है पिछले कल। कैंथाल अंकु जी बता रहे हैं अपने नारकंडा के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं। जीत पास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अरुण ठाकुर जी का स्वागत है। और सिराज से जुड़े हैं ओपी मुरारी जी, उनका स्वागत करते हैं। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं कि करसोग का मौसम इस वक्त साफ है, पंजाब में बहुत ठंड इस वक्त पड़ रही है। हन्नी सैनी जी जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत है। शिशुपाल अतियान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत। नमस्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शर्मा मीना राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। और राजकुमार जी बता रहे हैं कि मकुलसू में मौसम साफ है। महेश ठाकुर जी मंडी में मौसम साफ है जी। कांगड़ा में भी मौसम इस वक्त क्लियर है। अभिषेक ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई है। रिंकू चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कमलेश कुमार जी का हम स्वागत करते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत। मनोज कंदवाल जी हमारे साथ कंदेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कृष्णा कांत बाली जी का हम स्वागत करते हैं। आज सब्जी मंडी की जानकारी नहीं आई राजू जी, उसके लिए हम आज माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आज सब्जी मंडी की तरफ सुबह गए नहीं, क्योंकि सोलन से बाहर होने की वजह से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है और कल हम आपको जानकारी देंगे। धीरज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मंडी में भी कुछ बारिश नहीं है। गोकुल ठाकुर जी हमें यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत नीटू हेटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है।
उत्तरा देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। धीरज ठाकुर जी का स्वागत है। दिनेश ठाकुर जी का स्वागत है। गंगाराम कठोर जी का स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी का स्वागत है कि बहुत बुरे हाल इस वक्त हो चुके हैं। इस तरह का मौसम है बना हुआ है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। गुलाब ठाकुर जी का हमारा स्वागत है। सिराजी जी नीटू जी का स्वागत है। कृष्णकांत बाली जी का स्वागत है। ईश्वर दास जस्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। बाबू ठाकुर जी का स्वागत और देवेंद्र जी का स्वागत है। हरि सिंह सूर्यवंशी जी का स्वागत। प्रीत आहूजा जी का स्वागत और प्रीत आहूजा उजला जी एक स्वागत है और बता रहे हैं कि इस बार कारगिल में भी बहुत कम स्नोफॉल हुआ है। धीरज ठाकुर जी सोलन में भी मौसम साफ है जी। सोलन का तो मौसम हम आपको दिखाई रहे हैं। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और दिनू राजपूत जी का शिमला का क्या हाल है? शिमला में तो बहुत बुरे हाल है। देवेंद्र ठाकुर जी का स्वागत। मनोज राणा जी का स्वागत। लोकेंद्र चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के बुलेटिन में विशाल हेटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हंसराज जी का स्वागत। ओम मंडी जी का स्वागत और लोकेंद्र चौहान जी का स्वागत। संजीव कपूर जी का हमारा स्वागत है। जीत राम गोपाल जी का स्वागत है। बारिश कब तक होगी? अब तो मौसम विभाग भी बताने में फेल हो रहा है। मोहम्मद अली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। एचपी में पहाड़ और हनी सैनी जी की चिंताएं बिल्कुल वाजिब है, उससे हम इत्फाक रखते हैं। प्रवीण कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मनोज जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि संजीव छात्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपूत प्रदीप जी जुड़ गए हैं। संजीव चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर ठाकुर पवनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मनोज जी बता रहे हैं कि मैं कोटा राजस्थान से सर हम शिमला घूमने आना चाहते हैं, क्या बर्फ देखने को मिलेगी? बर्फ तो अभी फिलहाल शिमला में देखने को नहीं मिलेगी। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम था और मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो अभी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और मौसम विभाग का मानना है कि अब प्रदेश में जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा वो 25-26 जनवरी के आसपास से देखने को मिल सकता है। ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। पूनम राय जी जुड़ी हैं और खिले राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। आतिश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीताराम चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शिलाई में बर्फ का इंतजार है जी। मुकेश शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी आ रही है कि वहां पर शिलाई में अभी बर्फ नहीं पड़ी है। आनंद सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं और देविन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज राणा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और बलदेव ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। अनिल वर्मा जी का स्वागत है। कुमार सेन में मौसम क्लियर है। सूर्यवंशी इंदर जी हमें जानकारी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नवीन शर्मा जी का स्वागत है। तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं। ठाकरे राकेश पंथाल जी बता रहे हैं कि जलोटी पास में मौसम इस वक्त साफ है। जलोटी पास की जानकारी आई है। सूरी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजू ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। लाल सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। अब तो देवता से पूछना पड़ना कि बारिश के बारे में नीलम ठाकुर जी यह चिंता व्यक्त करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में देवताओं का ही वास है। इसीलिए जब इस तरह के संकट खड़े होते हैं तो देवताओं की मदद से ही राहत मिलती है। मनोज कंवर जी हमारे जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मेहर सिंह नीटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हंसराज शर्मा जी बता रहे हैं कि ऊना का टेम्परेचर आज कितना है। ऊना में टेम्परेचर अभी बताएंगे आपको। और संजीव कपूर जी बता रहे हैं कि पानी का संकट इस वक्त गहरा गया है। लोकेंद्र चौहान जी बता रहे हैं कि इस बार बर्फ नहीं तो गर्मी के कारण किया है। और लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका चेरिंग दिम बोस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। और जोगिंदर डोगरा जी का स्वागत। प्रदीप राणा जी का स्वागत है। राजीव प्रदीप जी का इस वक्त हम स्वागत करते हैं। मंडी में मौसम साफ। मन्नू ठाकुर जी, संजीव छास्टा जी और ठाकुर पवनेश जी। अब हम थोड़ा बताते हैं कि मौसम में इस बार किस तरह का रहा है पूरे पिछले कुछ समय में, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ है जो जिसे हम आपको के साथ साझा भी करना चाहेंगे। और हालांकि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी रहती है, अपडेट रहते हैं, पर फिर भी कुछ जानकारी जो मुझे मिली है तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रदेश में पिछले 24 सालों का यदि रिकॉर्ड देखा जाए, इतिहास देखा जाए, तो 15 बार ऐसे मौके आए हैं कि हिमाचल शिमला में 10 सेंटीमीटर से कम बर्फबारी हुई है। सिर्फ 7 बार 60 सेंटीमीटर से अधिक बारिश इस दौरान
रिकॉर्ड की गई है। अधिक बर्फबारी हुई है 60 सेंटीमीटर से अधिक 7 बार पिछले 24 वर्षों में। 80 और 90 के दशक में पहाड़ बर्फ से लकदक रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 80 और 90 के दशक के बाद पहाड़ों में वो उस तरह की वनस्पति भी नहीं रही, पेड़ भी नहीं रहे, और जिस तरह से 4 लेन का निर्माण, सड़कों का निर्माण और बड़ी बड़ी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में आई है, तो उसका कहीं ना कहीं असर मौसम पर देखने को मिला है। 1998 और 2000 और 2007 में भी जनवरी के दौरान शिमला में बर्फ देखने के लिए लोग तरस गए थे। 1998, 2006 और 2007 में भी इस तरह का मौसम था। इस वर्ष भी यही हालात दोबारा बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में कंक्रीट के जंगल जिस तरह से हम बता रहे हैं कि यानी बढ़ रहे हैं, और शहरी क्षेत्रों में बर्फबारी ने शिमला से अपना रास्ता इस तरह लग रहा है कि बदल दिया है। विख्यात पर्यटन स्थल शिमला मनाली में साल दर साल बर्फबारी का बदलता चक्कर इस ओर इशारा भी कर रहा है। ऐसी संभावनाएं लगातार बनती जा रही है। 2002 से आधुनिकता की दौड़ में जिस तरह से शिमला में विकास हुआ है, मनाली में विकास हुआ है, जंगलों का दायरा लगातार घटता जा रहा है, तो इसका असर कहीं ना कहीं बर्फबारी पर मौसम का जो चक्कर होता है उस पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार अब पहाड़ों पर बर्फबारी कम होती जा रही है। 2000 से पहले फरवरी तक जो शिमला का मौसम है, बर्फबारी का सीजन चलता था। अब पेड़ों की घटती संख्या के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। और कुछ आंकड़े भी दिलचस्प है कि 2000 में शिमला में 12 बार हिमपात हुआ, 2007 में 7 बार हुआ, 2019 में 6 बार हुआ, 2022 में 2 बार बर्फबारी हुई है, और शिमला में साल 2005 के नवंबर, दिसंबर और 2006 के जनवरी, फरवरी और मार्च में बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हुई। और 2009-10 में नामात्र की 1.8 सेंटीमीटर की बर्फबारी देखने को मिली है। और 1995 में नवंबर में भी शिमला में बर्फबारी हुई थी। 1995 की बात है कि शिमला में बर्फबारी हुई थी और उसमें 7.8 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। तो नवंबर के महीने में 1995 में शिमला में बर्फबारी हुई थी। और इस बार तो जनवरी का महीने की बात करें तो जनवरी के महीने के भी 17 दिन बीत गए हैं, 18वां दिन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। और मौसम विभाग की माने तो ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण है। उत्तरी ध्रुव और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने से भी पश्चिम विक्षोभ कमजोर हो गया है, और इसका असर शिमला में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और यूरोप में भी इस तरह का बताया जा रहा है कि यूरोप में भी इस बार कम बर्फबारी देखने को मिल रही है। और सर्दियों में बर्फबारी के लिए अटलांटिक सागर से हवाएं आती है, उत्तरी ध्रुव की ओर से ठंडी हवाएं और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर से गर्म हवाएं आने पर ही पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होते हैं। इस बार उत्तरी ध्रुव में हवा कम है, कम दबाव का क्षेत्र भी हावी है, और कम दबाव के क्षेत्र हावी होने से हवाएं आगे की तरफ नहीं आ रही है, और इससे प्रशांत महासागर में भी तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पश्चिम विक्षोभ जो है वो निष्क्रिय साबित हो रहे हैं, बर्फबारी कम हो रही है, सूखे की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। राजधानी शिमला में लगातार तीसरे साल दिसंबर 2023 के दौरान बर्फबारी नहीं हुई है। इससे पहले दिसंबर के महीने में शिमला में बर्फबारी देखने को मिलती थी। 2020 में भी बर्फबारी हुई थी दिसंबर के महीने में। इससे पहले 2018 में बर्फबारी हुई थी। उधर शिमला में 17 साल बाद सर्दियों में बारिश भी सबसे कम होने की संभावना बनी हुई है। वर्ष 2007 में जनवरी में सामान्य से 99% कम बारिश हुई थी, और इस साल प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी है सामान्य से 100% कम बनी हुई है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और प्रदेश में 8 साल बाद रिकॉर्ड कम बारिश हुई है। 8 साल पहले इस तरह की स्थिति एक बार बनी थी, जब 1 से 31 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 85% कम बारिश, यानी जो दिसंबर का महीना है
उसमें 85% कम बर्फबारी देखने को मिली है। और इस अवधि में प्रदेश में 38.1 मिलीमीटर बारिश सामान्य माना जाता है, लेकिन दिसंबर में 5.8 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई है। वर्ष 2016 में 3 मिलीमीटर ही बादल बरसे थे। वर्ष 2004 से 2023 तक सिर्फ 3 बार 2010, 2017 और 2019 में ही दिसंबर के महीने में सामान्य बारिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है और बहुत सारे दर्शकों के कमेंट भी हमें आए हैं। जयदेव नाहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पवन जी बता रहे हैं कि भोरंज में बारिश ना होने की वजह से पानी की दिक्कत हो गई है। सिंचाई विभाग ने कट लगाने शुरू कर दिए हैं और सूखे की वजह से गेहूं की फसल खराब हो चुकी है। रबी का सीजन तो पूरी तरह से इस वक्त प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। गेहूं हो, मटर हो और लगातार जो अन्य फसलें हैं उनको नुकसान हो रहा है। और 5800 करोड़ रुपए का सेब का कारोबार, जिससे सेब का हिमाचल प्रदेश में उत्पादन होता है, वो भी इस वक्त प्रभावित हो चुका है। बागवान परेशान है, किसान इस वक्त परेशान है। आज तो ठंड बहुत है जी। ठाकुर पवनेश जी बता रहे हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। केवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजीव जी का स्वागत है। हरिनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजता संगीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है, उनका स्वागत है। विनीत ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। राजकुमार डोगरा जी का हम स्वागत करते हैं। राजीव कटनोरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। वर्मा बबलू जी का स्वागत है। विकास चंदेल जी का स्वागत है। परमाणु में मौसम साफ है, रोशन गुप्ता जी का स्वागत है। दिनेश डोगरा जी, सर लगता है कि इस बार बारिश नहीं। और विशाल प्रियंका ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जटोली से जुड़ गए हैं। और बर्फबारी न होने से बिजली, हिमाचल में बिजली का उत्पादन मात्र 15% रह गया है। और बहुत बड़ी जानकारी विशाल जी हमें दे रहे हैं और जटोली से जानकारी इनकी आ रही है कि 15% उत्पादन ही रह गया है, क्योंकि नदी नालों का जो जल स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो नहीं रही है। और जो नदियां हिमालय से निकलती है, चाहे सतलुज है, और सतलुज में ही सबसे अधिक बिजली के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो सभी प्रभावित इस वक्त हो रहे हैं और 6 राज्यों में बिजली का संकट गहरा सकता है। इस तरह की जानकारी विशाल जी की तरफ से आई है। और विशाल जी सोलन के पत्रकार संघ के प्रधान भी है और साथ में पत्रकार भी है, और उनकी जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। लोकेश सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं। कई जीवों पर का घर छीन कर अपना आशियाना खुशहाल चाहते हैं। बात सही है, क्योंकि पेड़ जिस तरह से कट रहे हैं तो उसके कारण इस तरह की स्थिति बनी हुई है। पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और लोकेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उपायुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मीनाक्षी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत। दिनेश डोगरा जी का स्वागत। DR कामटा जी का स्वागत। मनीष कपूर जी का स्वागत। कमलेश कुमार जी का स्वागत। हांगटा लाबू जी का स्वागत। मीनाक्षी गुप्ता जी का स्वागत। राहुल शांडेल जी का स्वागत। मनीष कपूर जी का स्वागत। और नवीन सूद जी हमारे साथ कुम्हारहट्टी से जुड़ चुके हैं। और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पहले प्राकृतिक आपदा के बाद ये भी प्राकृतिक आपदा, क्योंकि सूखे की स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ी हुई है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बरसात में भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, अब सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। ठाकुर लेखराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चौपाल में मौसम साफ है, लोकेंद्र प्रोस्टा जी ये जानकारी दे रहे हैं। अमन रस्तोगी जी, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात हुआ है और कुछ ज्यादा हिमपात नहीं हुआ है। लादी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अम्बाड़ा में इस वक्त बहुत धुंध है। आज मौसम दौलता घनश्याम जी बता रहे हैं दोपहर बाद हल्की बारिश हुई है, और इस तरह के मौसम की जानकारी वो दे रहे हैं। और आज बिल्कुल साफ बना हुआ है। घनश्याम जी की तरफ से हमें जानकारी है। DG भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। और जगदेव नाहटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अमन रस्तोगी जी का स्वागत हम करते हैं। पंजाब केसरी के अनिल ग्रोवर जी का स्वागत करते हैं। कुबेर राम शर्मा जी बाली चौकी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। परमानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। और पूजा शर्मा जी भी अपना नंबर लेकर जुड़ गई हैं। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष कपूर जी, अमजद शेख जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं।
और सूरज सिंह चौहान जी बता रहे हैं कि पर्यावरण को दूषित करने का नतीजा हर साल देखने को मिलेगा। संजय संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेंद्र कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं और लुबे जी हमारे साथ। लाहौल स्पीति में भी सूखा है, यहाँ के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बर्फ और ये महत्वपूर्ण जानकारी है, सफेद चादर से ढके होते हैं। और अब आज के समय में हर बड़े बड़े जो पर्वत है, जो माउंटेन है, वो खत्म हो रहे हैं। ये संपूर्ण हिमाचल और देशवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। जो लाहौल स्पीति में बर्फ से ढके पहाड़ रहते थे वो खाली हो चुके हैं, वहां पर अब धूप चटक रही है और यह हिमाचल प्रदेश के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। क्योंकि रणजी जी हमारे साथ कुल्लू से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मीनाक्षी गुप्ता जी बता रहे हैं कि माओ नाग देवता से बारिश मांगो सर। और रणजीत सिरमौरी जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बॉक्सर अमन जी का स्वागत। गस्तर जी हमारे साथ मनाली से इस वक्त जुड़े हैं और मौसम साफ बता रहे हैं। पंकज जमवाल जी जुड़ गए हैं, राजन चौहान जी जुड़े हैं, राजपूत माला ठाकुर जी जुड़े हैं, अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, रणजीत सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। क्योंकि लाहौल स्पीति दो बड़े नदियों ब्यास और सतलुज नदी का उद्गम वहीं से होता है और खतरे की घंटी तो हिमाचल प्रदेश में नो डाउट की इस बार बज रही है। मौसम की मार और बंजार जलोड़ी में बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ है। जावेद अली जी हमारे साथ इस वक्त नाहन से जुड़े हैं। तो लगातार हम आपको मौसम की जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त तापमान किस तरह का प्रदेश में चला हुआ है तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं कि किन क्षेत्रों में तापमान किस तरह का रिकॉर्ड किया गया है। ठंड, सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लगातार बना हुआ घना कोहरा वहां पर पड़ रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विजिबिलिटी 200 मीटर के आसपास की रह गई तो सावधानी बरतने की सलाह दी गई है वाहन चालकों को, चाहे उसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा का निचला क्षेत्र है, मंडी का निचला क्षेत्र है, सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है और सिरमौर का पांवटा साहिब, धौला कुआं और कालाअंब का क्षेत्र है। जितने भी मैदानी क्षेत्र है वहां पर घने कोहरा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और उसकी वजह से काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और कोहरे का ही असर है कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो सब्जियां लगी हुई है, जो नकदी फसलें हैं वो प्रभावित हो रही है और उसका असर कहीं ना कहीं उनके दाम पर भी देखने को मिल रहा है। सब्जियां महंगी होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि उत्पादन सब्जियों का अब घट गया है और सब्जियों को काफी नुकसान प्रदेश में हो रहा है। अनाज और सब्जी दोनों का संकट गहराने की स्थिति बनी हुई है यदि बारिश हिमाचल प्रदेश में जल्द से जल्द नहीं होती या फिर पूरे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही इस तरह के हालात बने हुए हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 3.6 रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर में 1.7 है। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी इन क्षेत्रों में देखने को मिली है क्योंकि माइनस में एरिया चले हुए थे। बुनतर 1.7 है, कल्पा -1.6 है, धर्मशाला 5.2 है, ऊना 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, नाहन में 7.1 है, पालमपुर में 4 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 1.8 है, मनाली में 1.1 है, कांगड़ा में 3.6 है, मंडी में 1.7 है, हमीरपुर चंबा में 3.9 है, डलहौजी में 2.8 है, जुबड़हट्टी में 5.2 है, कुफरी में 2.2 है, कुकुमसेरी में भी थोड़ा न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है, 11 से अब बढ़कर थोड़ा -8.8 पर आ गया है और नारकंडा में 0.4 है, रिकांगपिओ में, नारकंडा में तो माइनस में आ गया है और रिकांगपिओ में 1.6 है, सेवबाग में 1.4 है, धौलाकुआं में 4.7, बट्टी में 2.3, पांवटा साहिब में 6 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुकुमसेरी में सबसे कम इस वक्त तापमान देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी कई शहरों में देखने को मिल रही है। सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान चले हुए हैं और शिमला में 14.5 है तो सुंदरनगर में 20 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर में 20.7 है, कल्पा में 12.6 है, धर्मशाला में 12.6 18 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में ऊना में 20.7, केलोंग में 7.3 है, सोलन में 18.5 है, मनाली में 13.4, कांगड़ा में 20.8, मंडी में 18.8, बिलासपुर में
चंबा में 19.3, डलहौजी में 17.8, जुब्बड़हट्टी में 18.2, कुफरी में 10 डिग्री सेल्सियस, कुकुमसेरी में 10.1, नारकंडा में 11.4, रिकांगपिओ में 15 डिग्री सेल्सियस, सेऊबाग में 18.3, धौला कुआं में 20.8, बठी में 20 डिग्री सेल्सियस और समदो में 11.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। डोलमा ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पवन जी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे यहाँ धौलाधार की पहाड़ियाँ दिखाई देती है। हम पहले देखते थे कि यह बर्फ से ढकी रहती थी, लेकिन आजकल ये सारी काली दिखाई दे रही है। नरेंद्र लेप्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राम लाल जी का स्वागत हम करते हैं। गस्तर जी जेसी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हैव अ ग्रेट डे, आपका भी आज का दिन मंगलमय हो। गोपाल भागटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण सूज जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र कुमार जी इस वक्त जुड़े हैं। जावेद अली जी जुड़ गए। प्रेम भट्टी जी सोलन से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं, प्रेम भट्टी जी का। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आजकल सूखी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में है। सोलन भी उसमें बिल्कुल शुमार है। सोलन की भी यही स्थिति है कि ठंड लगातार सोलन में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि न्यूनतम तापमान में कल सुधार हुआ है, क्योंकि जो पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है। जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो, बारिश हो, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इस तरह का था कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और मैदानी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को निराशा हाथ लगी है। जो उम्मीद एक बनी थी उस तरह से तो प्रदेश में बर्फबारी नहीं हुई। हालांकि ऊंचाई, जो शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं, वहां पर हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन उस तरह का हिमपात नहीं हुआ है जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। जनवरी का महीना सूखे में निकल चुका है और जो ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है, जब देवभूमि हिमाचल की धरा पर एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरी है, तो ड्राई स्पेल इस वक्त 1.5 महीने से अधिक समय का हो चुका है। जनवरी के 4 दिसंबर के आसपास मनाली में, जो हिमाचल प्रदेश की विश्व विख्यात पर्यटन नगरी है, वहां पर हल्की हल्की बारिश उस दौरान हुई थी। कल जिन क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है वहां पर हल्की पहले बारिश भी हुई है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र है, समूचा क्षेत्र है, वहां पर सूखी ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की मार है। विजिबिलिटी बिल्कुल काफी कम लगातार होती जा रही है। बागवान इस वक्त परेशान है। हिमाचल प्रदेश पर जिस तरह से बरसात के दिनों में प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया था, अब सर्दियों में प्राकृतिक आपदा अब सूखे के रूप में आ गई है और यही वजह है कि रबी सीजन की फसलें हिमाचल पर प्रदेश में प्रभावित हो चुकी है। बागवान इस वक्त परेशान है। सेब की फसल को इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बर्फबारी ना होने की वजह से जो सेब के लिए एक टेम्परेचर चाहिए वो नहीं बन रहा है। चिलिंग जो आवर्स होते हैं वो इस वक्त नहीं बन रहे हैं और उसकी वजह से सेब की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। ठाकुर राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नीटू कटोजी का हम स्वागत करते हैं। नामित पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज पनियारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। टीसी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। लगातार आप लोगों के कमेंट के माध्यम से मौसम की हमें जानकारी मिल रही है कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में सूखे की मार, तो जिस तरह का सूखा प्रदेश में पड़ रहा है, तो इस सदी का तो यह सबसे बड़ा सूखा है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के 2 महीने ऐसे हो गए हैं जब हिमाचल प्रदेश में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। कई क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर अगस्त के महीने के बाद बारिश नहीं हुई है, क्योंकि अगस्त के महीने में प्रदेश में 2 प्राकृतिक आपदाएं जरूर देखने को मिली थी। प्रदेश के 5 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई थी, लेकिन 7 जिले ऐसे थे जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई थी। तो यही स्थिति सितंबर के महीने में भी रही, यही स्थिति अक्टूबर के महीने में भी थी, यही स्थिति नवंबर के महीने में भी। तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर अगस्त के महीने के बाद बारिश नहीं हुई है और कई जगहों पर रबी सीजन की फसलों की अभी बिजाई भी नहीं हुई है। जहां पर बिजाई हुई है वहां पर फसलें आगे नहीं बढ़ रही है, उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, फसलें खराब हो रही है, पीली पड़ रही है। विशेषकर गेहूं की बात करें और मटर की फसल प्रभावित हो चुकी है। करसोग में
जिस तरह से हमारे को कई बार दीपक जी जानकारी देते हैं कि वहाँ पर करसोग में मटर की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करसोग का नाम हम मटर के लिए इसलिए ले रहे हैं कि करसोग में मटर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। करसोग का मटर हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि करसोग के मटर की पूरे देश में डिमांड होती है। बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में करसोग का मटर पहुंचता है और करसोग के मटर के जो रेट होते हैं वो अन्य मटर की तुलना में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी है उस क्वालिटी का मटर होता है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि बारिश ना होने की वजह से करसोग के मटर को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यही स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में है। चाहे सोलन की बात करें, सोलन नकदी फसलों के लिए जाना जाने वाला एक अग्रणी जिला है। यहाँ पर नकदी फसलों का चाहे टमाटर हो, चाहे मटर हो या फिर अन्य सब्जियाँ हो, तो उसका उत्पादन होता है। सिरमौर में इस वक्त लहसुन की जो खेती है, क्योंकि लहसुन का उत्पादन सिरमौर जिला में सबसे अधिक होता है, तो इस सूखे के कारण वो भी प्रभावित हो चुकी है। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है कि सिरमौर में टमाटर भी बहुत अधिक होता है। हालांकि टमाटर के लिए तो अभी गर्मी के सीजन के टमाटर के लिए अभी तो खेत तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन सूखे की वजह से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा क्षेत्र असंचित है और सूखे की वजह से लोग अपने खेतों को जोत नहीं पा रहे हैं और उसके कारण टमाटर के लिए फसलों को खेतों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और मटर की फसल सिरमौर में भी बहुत अधिक होती है। सिरमौर में तो आजकल के दिनों में भी मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा था। जो देसी मटर यहाँ पर 40 रुपये के हिसाब से बिक रहा है, तो सिरमौर का मटर 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। लेकिन गर्मियों के सीजन में भी सिरमौर से मटर का काफ़ी मात्रा में आपूर्ति होती है। मार्च के महीने से मटर की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यदि इसी तरह का मौसम बना रहा तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में उठाना पड़ रहा है। बरसात के जब प्रदेश में प्राकृतिक बरसात के दिनों में प्राकृतिक आपदा आई तो उसकी वजह से भी किसान ही परेशान हुए। किसानों की खेत खराब हुए, कि किसानों की फसलें खराब हुई और यही स्थिति बागवानों की रही कि बागवानों के बगीचे खराब हुए। और अब बारिश, अब सूखा पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान। जो सरकार की नीतियाँ हैं किसानों के लिए वो तभी इम्प्लीमेंट होगी जब मौसम प्रदेश में सही होगा। सोनाक्षी चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जिम्मी सिंह जी जुड़ी हैं, राजेश मेहता जी जुड़े हैं, अतर सिंह जी जुड़े हैं और संदीप सैंडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका स्वागत करते हैं। जीसी जी का स्वागत है, नीटू कठोर जी का स्वागत, चमन लाल वर्मा जी का स्वागत, पंकज जी का स्वागत, टीसी जी का स्वागत, प्रेम भट्टी जी का स्वागत है, जय कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। और मंडी में कृतिका कार्तिक जी, मौसम बिल्कुल साफ है और आने वाले दिनों में भी यही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में अब 23 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान बीच में कोई पश्चिम विक्षोभ अपने आप ही सक्रिय हो गया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सोनू आंसरा जी का स्वागत है, राजन जी का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को लुभाने के लिए टूरिज्म ने भी अब अपने होटलों में काफ़ी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। टूरिज्म के होटलों में डिस्काउंट काफ़ी अधिक मिल रहा है, शुरू कर दिया है, क्योंकि पर्यटक बड़ी कम संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और टूरिज्म के होटलों में तो वैसे भी जब अन्य होटलों में ऑक्यूपेंसी दिसंबर के महीने में 100% थी, तो वहाँ पर 30 से 40% थी, तो काफ़ी नुकसान तो टूरिज्म को पर्यटन में विकास निगम को उठाना पड़ा था। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए अब वहाँ पर डिस्काउंट की स्कीम शुरू की है। और आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे की तस्वीर है, सुनसान सड़कें हैं, वीरान सड़कें अब दिखाई दे रही है। पर्यटक जहां पर बड़ी संख्या में आजकल के दिनों में शिमला की ओर घूमने के लिए जाते थे कि बड़ी संख्या वहां पर बड़ी मात्रा में बर्फ देखने को मिलेगी, पहाड़ बर्फबारी से लकदक होंगे, तो पहाड़ों पर धूप चटक रही है। आप देख सकते हैं सोलन की ये तस्वीरें, क्योंकि सर्दी के दिनों में कई बार इन पहाड़ियों पर भी बर्फ पड़ती है, सोलन में भी पड़ती है, लेकिन ना पिछले बार यहाँ पर बर्फ देखने को मिली, ना इस बार तो बारिश भी सोलन में देखने को नहीं मिल रही है। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम मौसम की बात करें तो आज मौसम प्रदेश का साफ रहने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में मौसम आज साफ रहेगा, धूप खिलेगी। दिन के समय तापमान में कुछ एक क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो तापमान बढ़ ही रहा है, क्योंकि धूप आजकल बहुत तेज खिल रही है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों के हम आभारी हैं और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है और दुआ करें कि प्रदेश की में बारिश हो, बर्फबारी हो, किसान खुशहाल हो, बागवान खुशहाल हो और हिमाचल प्रदेश तभी तरक्की करेगा, हिमाचल प्रदेश तभी उन्नति करेगा। सूखी ठंड से सभी को राहत मिले, क्योंकि कोहरे की स्थिति प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बनी हुई है, वहाँ पर धूप के दर्शन नहीं हो रहे, लोग परेशान हैं।
और इस तरह की स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, उससे मुक्ति मिले। यह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी और सूखे से राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे से इस जुड़ाव के लिए।